एक प्रश्न है, मिस्टर चोपड़ा इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, है ना। तो इसमें छांटना है कि मिस्टर चोपड़ा कौन सा नाउन है। हाँ, मिस्टर चोपड़ा कौन सा नाउन है। वेरी गुड, प्रॉपर नाउन है। क्या है, क्या नाम है, प्रॉपर नाउन। अ मैन, मैन बताइए, मैन काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल कि काउंटेबल, कैसे है, आदमी को नहीं गिन सकते हैं। एक हम गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो अरे कितना हो रहेगा। तो आज हम लोग जो भारत की जनसंख्या जो है 140 करोड़, कैसे हम लोग अनुमान लगा देते हैं, गिनिए के ना। अनटेक नहीं, घरे घर सर्वे जो होता है ना, है वो घरे घर जाकर होता है, समझ में गया ना। क्या होता है, घरे घर जाके होता है, तो उसको हम लोग काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ए साहब, ए अलग वो पिटाएगा, फिर से पिटाएगा, वो बदमाशी कर रहा था। तो समझ में आ गया ना। नॉलेज, नॉलेज क्या है, काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल। हाँ, ये अनकाउंटेबल है, नॉलेज गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हेड में लिखिए प्रोनाउन, PRONOUN। हो गया ना, लिखिएगा PRONOUN, प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउन किसको कहते हैं बताइए। हाँ हाँ बताइए। नहीं, गलत है, वो तो आप प्रॉपर नाउन के बोल दिए ना। पार्टिकुलर पर्सन प्लेस, पकड़िए बैठिए। है जी, हाँ तो इसका डेफिनेशन लिखिए, इसके बाद समझाते हैं। हाँ, प्रोनाउन है ना, तो लिखिए प्रोनाउन इज ए pronoun is a word, is a word used instead of a noun, instead of a noun is called pronoun, pronoun। समझ में गया ना। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन का स्थान पर किया जाता है, तो उसी को कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, ज्यादा लॉन्ग डिफिनेशन नहीं चलेगा ना। राम इज ए बॉय, सीता इज ए गुड गर्ल। अब समझिए इसको, हम क्या बताएं कि प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, है ना। यानी नाउन का स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है
उसी को बोला जाता है प्रोनाउन। ठीक है, किसका स्थान पर? नाउन का स्थान पर। अगर नाउन का स्थान पर अगर प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से नाउन का स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होगा निश्चित रूप से उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। बात समझ में आया? अब देखिए, जैसे राम इज ए बॉय, इसका मतलब क्या हुआ? राम एक लड़का है। हाँ समझ लीजिए, वो तो लिखते रहिएगा। राम इज ए बॉय। अब राम एक लड़का है तो राम के जगह पर क्या आएगा? ही। इसको ही इज ए अगर बॉय लिख दे तो कोई दिक्कत है? यानी ही इज ए बॉय, यानी ही क्या है यहाँ पर? तो ये ही यहाँ पर क्योंकि नाउन का स्थान पर आया है ना। नाउन का स्थान पर आने के बाद भी इसमें इस सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ उसका जगह चेंज, उसके जगह पर कोई दूसरा वर्ड को रखे हैं। तो ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। जैसे हम बोले कि सौरभ इज ए बॉय, तो अगर हम नाम पकड़ के बोले तो पता चला कि नहीं सौरभ के बोल रहे, लेकिन अगर बोलेंगे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, तब पर भी यहाँ पर समझिए कि सौरभ को हम बोल रहे हैं। भले नाम ना पकड़े लेकिन वहां पर हम उसी के बारे में कह रहे हैं कि वह एक क्या है? लड़का है, लड़की नहीं है। तो समझ में आ गया ना। तो ये नाम के, राम के नाम के स्थान पर जो यहाँ पर ये शब्द आया है, यही क्या है? प्रोनाउन है। ये सीता इज ए गुड गर्ल, तो सीता के जगह पर क्या लगा सकते हैं? सी इज ए गुड गर्ल, यानी यहाँ पर क्या होगा? सी। यहाँ पर जो नाम का स्थान पर क्या आया है? सी आया है ना। तो नाम का स्थान पर क्या आया है? सी आया है। तो सी जो है यहाँ पर यह क्या है? प्रोनाउन है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह किस प्रकार का प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो हम लोग कर दिए, लेकिन किस प्रकार के प्रोनाउन है, प्रोनाउन के टाइप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डिटेल्स पूर्वक बताया जाएगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या करिए, इसको उतारिए जल्दी से। हाँ सब उतारना है यहां से यहां तक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रोनाउन ना। नाउन के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोनाउन का ना। अब देखिए, तो प्रोनाउन के कै प्रकार? कै प्रकार? 10 प्रकार ना। जैसे एक क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा का पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या बोलते इसको? लड़की लोग आप लोग देख लीजिए, नहीं पढ़ने आएगा तो आप पूछ लीजिए, कल सुनाना होगा, ठीक है ना। तो इसको एम्फैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? जैसे सोचिएगा जी है, इसको एम्फैटिक प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? कौन सा? अरे काश के बोलो ना, तभी याद होगा। मारो किसके जो बगल में बदमाशी करता है। अब हो गया, मत मारो कस के। कौन प्रोनाउन? ये कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? कौन सा? कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव। कौन सा? हाँ, ये बताइए। इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? कौन सा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। 7 नंबर, ये कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? बोलो कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना।
हाँ, ये बताइए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। करेगा एडवांस बोलेगा। चलो बगल में नहीं दिख रहा है तो खड़ा हो जाओ बगल में, खड़ा हुआ से देखो। हाँ वही से देखो चुपचाप। अब देखो यहाँ ये कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बोलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये बताइए रिलेटिव, नो रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। बोलो रिलेटिव प्रोनाउन। ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो बोली ना रही है। ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यही से बोलवा रहा हूं, याद कर लेना कालो। पर्सनल प्रोनाउन। बोल ही नहीं रहे। पर्सनल प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आप देखो हंस रहे हैं, हंसने से नहीं होने वाला है। देखिए अब इसको याद कीजिएगा, पी पी आर ए डी, आई डी आर आर आई ना। अब देखो ये क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। आपको याद रखना होगा पीपी क्या गो है? दूगो पीपी है ना, हॉर्न मार रहा है पीपी, ठीक। और आई क्या गो है? दूगो आई हो गया, ठीक है। और डी क्या गो है? दूगो, और दूगो आर भी है, और 3 गो आर है। एगो अलगे ई अलगे हो जाएगा ना। तो अब इस तरह से आपको याद कर लीजिएगा, पीपी 2p है ना, 3r, ठीक है, 2d 2i e है ना। अब इसमें 2p का मतलब होता है, p से होता है दूगो होता है। p से दूगो मतलब एक पर्सनल और एक पोसेसिव, ठीक है। तो 2p याद हो गया। अब 3r याद करना है। 3r मतलब 3 गुआर होना चाहिए। 3 गुआर मतलब एक रिफ्लेक्सिव, एक रेसिप्रोकल और एक रिलेटिव। 3 गुआर याद हो गया। तो आपको दिमाग पर रखना है कि 2p होता है मतलब p से 2 गो बोलना है, r से 3 गो बोलना है, और d से क्या गो बोलना है? 2 गो, और 2 गो i से, और फिर e से एगो। याद हो गया। तो 2p 3r, 2p 3r 2d है ना। इसके बाद 2i और e, ये ना। तो 2p मतलब 2 गो p से, एक होता है पर्सनल, एक होता है पोसेसिव, समझा गया ना। एक पर्सनल एक पोसेसिव। इसके बाद 3r आता है, क्या आता है? 3r। अब r से 3 को याद करना है, एक रिलेटिव, एक रेसिप्रोकल और एक रिफ्लेक्सिव है ना। एक रिफ्लेक्सिव और एक
क्या, रिलेटिव और एक रेसिप्रोकल। ठीक है, 3 गो मार्क फाइनल। इसके बाद बच गया 2D। 2D बच गया। अब 2D में क्या होता है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव और एक डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर, एक डेमोन्स्ट्रेटिव और एक डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसके बाद 2I आता है ना। तो 2I में क्या हो जाएगा, एक इंडेफिनिट और एक इंट्रोगेटिव। खत्म। अब एक बच गया ई, तो ई से इम्फेटिक। समझ में आ गया, याद हो जाएगा ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, 2P 3R। याद रखना होगा, 2 गो P 3 गो R 2 गो D 2 गो I और 1 गो E, है ना। उंगली पर जाकर के देखो, तुम लोग जाना, पेन दो। और यहाँ पर 5 गो होता है ना, तो M लिख लेना, M लिख लेना, 3R लिख लेना, चाहे 3P भी लिख सकते, 2P भी लिख सकते हैं पहले, है ना। सब लोग लिख लो, सब लोग अपने अपने उंगली पर लिखना। घरे जाके, घरे जात ले, इसको आप अपने माइंड में रिमाइंड करते रहना। ठीक है, यहाँ पर 3R हो गया, इसके बाद लिखना 2P लिख देना। ठीक है, इसके बाद लिखना 2Y लिखना, इसके बाद लिखना 2D लिखना यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना 1 गो E। सब लोग लिख लिए, लिखिए, सब लोग लिखिए। मिटा की जगह घर जाते नहीं मिटकेगा, ध्यान रखिएगा। घर जाते इसको रिमाइंड करना है, हमेशा ध्यान से देखना है। 3R, तो R से देखिए, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 1 10 हो गया है। लिख लिए, सब लोग लिखे। 3R फिर 2P फिर 2I फिर 2D और फिर 1 गो E। लिख लिए। और जब भी जाइएगा ऐसे मान लीजिए हाथ जोड़ा, फिर देख लीजिएगा 3R। अब 3R से आपको माइंड को रिमाइंड कराना है कि 3R से का था। तो 3R से का था, रेसिप्रोकल, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया। इसके बाद 2P आया, 2P मतलब कच्चे, P मतलब पर्सनल और एगो पोसेसिव। 2I मतलब कते, इंट्रोगेटिव और इंडेफिनिट। ठीक है, इसके बाद 2P या 2D आ रहा है। 2D में काचे, डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव। इसके बाद E आ रहा है, इम्फेटिक ना। तो देखो, आप विद्यालय में जाओ, है ना, विद्यालय में इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, और कहीं भी जाओ, कहीं भी थोड़ा सा ध्यान से देख लो, 2P 2I। तो आप दिमाग पर रखना कि 2 गो P से क्या क्या 2 गो होता है, 3R से क्या क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन की जितने भी टाइप है वो सारा का सारा क्या होगा, याद हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज का सेशन खत्म करते हैं, है ना। समझ में कि उनको आया, हाथ खड़ा करिए।